श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम। कबीर साहेब कथनी और करनी के विषय में बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की कथनी और करनी एक होती है तो परमात्मा उसके अत्यंत नज़दीक रहते हैं। पार ब्रह्म नेड़ा रहे, वो परमात्मा जो है उसके अत्यंत निकट हैं। परमात्मा तो सभी के अत्यंत निकट हैं, परंतु हमारा जो छल कपट है, अर्थात हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, हमारा ये जो व्यवहार और बर्तन है कथनी से विपरीत है। इसी कारण हम परमात्मा से दूर हो रहे हैं। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हम परमात्मा से दूर हो रहे हैं। जो हैं जैसे हैं, अगर हम परमात्मा के समक्ष अपने आप को प्रकट कर दें, अपनी छवि को हम अच्छी बताने की जो कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, वो अंतर्यामी परमात्मा सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा हमको जानते हैं। जितना हम अपने आप को स्वयं नहीं समझ सकते उतना परमात्मा समझते। तो उस विषय में थोड़ी सी चर्चाएं हुई थीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर पीब का, पढ़े सो पंडित हो। ये जो परमात्मा का अक्षर है, एक आखर पीब का, परमात्मा का एक अक्षर कौन सा? एक ओंकार, वाहेगुरु, एक ओंकार। अगर इसको हमने पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया। और वैसे हम कितने ही ग्रंथ का स्वाध्याय करें, कितने ही वेद वेदांग को समझें, परमात्मा को समझने के लिए एक ही अक्षर काफी है। सब वेदों का सार एक ओंकार, एक ओमकार। ये एक ध्वनि विशेष है। जिस ध्वनि विशेष में हम स्थित हो जाते हैं तो हमको बोध होता है कि सभी ध्वनियों में ये ध्वनि जो है छिपी हुई है। सभी ध्वनियों में हम इसका अनुभव कर सकते हैं। परंतु जब तक उस ध्वनि को हम नहीं जानते, उस ध्वनि को हम पकड़ नहीं पाए हैं, तब तक संसार में हमको भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ दिखाई दे रही। और यह ध्वनि से ही संसार का इतना विस्तार हुआ है। शून्य में शून्य गगन विद मंडल नौबत बाजे। वो संतों का अनुभव है, शून्य मंडल के मध्य में एक दिव्य नाद हो रहा है, एक दिव्य ध्वनि हो रही है, नौबत बाजे। पहले नौबत बजाई जाती थी, अभी तो सब व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। और उस ध्वनि को जब हम पकड़ते हैं तो हमारे अंदर जो अमृत का निर्झर निरंतर झरने वाला झरना
निर्झर, जो हमेशा प्रभावित होता रहता है, हमेशा प्रभावित होता है, उसको हम पा जाते हैं और हम उसमें स्थित हो जाते हैं। उसको पाके, उसका पान करके हम अमृत को पा लेते हैं, जहाँ मृत्यु नहीं है, अमृत की प्राप्ति हो जाती है। शरीर तो बनता है, बिगड़ता है, शरीर का आना जाना होता है, परंतु जो हमारा शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, आत्म स्वरूप जो है, जो न कहीं जाता है, न कहीं आता है, न जन्म है, न मृत्यु है, जिसको ना तो शस्त्र छेदन कर सकते हैं, ना अग्नि जला सकता है, न जल गीला कर सकता है, ऐसा जो आत्म तत्व है, जो हमारा स्वरूप है, उसकी हमको प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उसके ऊपर जो पड़े हुए आवरण हैं वो हटने लगते हैं अगर एक अक्षर हम परमात्मा का पकड़ लें। इसका एक पाठ भेद और भी है। पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। कबीर साहब कभी इस प्रकार से उच्चारण करते थे, कभी जैसा अभी पहले कहा गया, एक आखर पीब का, एक अक्षर अपने प्रियतम का, अपने आराध्य का अगर हमने पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, सब ग्रंथों को जान लिया, सब शास्त्रों को जान लिया। और जब तक हमने उस अक्षर को नहीं पढ़ा है तब तक सब पढ़ना हमारा बेकार हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। हाँ, हम दुनिया को ठग सकते हैं, धनोपार्जन कर सकते हैं, मान प्रतिष्ठा कमा सकते हैं, चतुराई चूल्हे पड़े, भट्टी पड़े अचार। ऐसी चतुराई किस काम की? जरऊ सो संपत्ति सदन सु, सुहिद मात पितु भाई। भरत जी कह रहे हैं जरऊ सो संपत्ति, वो संपत्ति जल जाए, सुहृद माता पिता भाई जो भी हैं, जो रघुनाथ जी के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाने में सहायक नहीं होते, जिनके द्वारा परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, वही भाई भाई है, माता माता है, पिता पिता है, संपत्ति संपत्ति है। नहीं तो ये सब विपदा हैं, आपदाएं हैं। ऐसा भरत जी का कहना है। तो वही कबीर साहब भी कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का, अगर ये प्रेम के जो ढाई अक्षर हैं, प्रेम को हम समझें, प्रेम का अर्थ क्या होता है, प्रेम का तात्पर्य क्या है, अर्थात प्रेमास्पद की प्रसन्नता में हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाए, हमारे हृदय में रस प्रवाहित होने लग जाए, हम आनंद की हिलोरों में डूबने लगे। समझ लेना चाहिए कि हम प्रेम को समझ पाए। और जब तक हम प्रेमास्पद की प्रसन्नता से दूर हैं, हम अपने आराध्य को प्रसन्न करने की जगह नाराज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, संकोच में डाल रहे हैं। भरत जी कहते हैं जो सेवक अपना हित चाहते हुए निज साहिब में संकोची, अपने साहिब को, अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, उसकी बुद्धि जो है अपरिपक्व है, उसकी बुद्धि अपने आप में परिपक्व नहीं है। तो ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अब कहते हैं, इस विषय में कल चर्चा हो चुकी थी और इसलिए अब इसका ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। और प्रणाम में भले ही वो औपचारिकताएं हों, कुछ लोग तो प्रणाम कर पाते हैं, कुछ लोग केवल औपचारिकता देखा देखी करते हैं कि सब कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। परंतु मानव जो है
जो कुछ करता है सोच समझ के करता है, विवेक से, कि हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या है, हम जो कर रहे हैं उसके पीछे हेतु क्या है, हम जो कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है। कोई भी हम क्रिया करें, कोई भी हम कर्म करें, तो उससे पूर्व हमको विचार लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। सहसा कर पाछे पछताई, कहें बुद्ध बुद्ध ते तिन। भगवान श्री राम कहते हैं सहसा कर पाछे पछताई। व्यक्ति कोई भी कार्य बस कर बैठता और बाद में पश्चाताप होता है। कहते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। कहें बुद्ध, बुद्धिमान ऐसे व्यक्तियों को बुद्धिमान नहीं कहते, मूर्ख कह सकते हैं कि बुद्धिमान है। और मूर्खों का समाज तो बहुत बड़ा है, उसकी कमी नहीं है, खोजने नहीं जाना पड़ता। हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ जो भी है हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसको मूर्ख दिखाई दे रहे हैं वो भी तो मूर्ख ही होगा ना, जो ऐसी। तो इस विषय में थोड़ी चर्चा हो चुकी है, पुनः आगे नहीं बढ़ते। कर्ता दी से कीर्तन, अब एक और करनी बता रहे हैं साहेब। कर्ता दी से कीर्तन, ऊंचा कर कर तुंड, जाने बूझे कुछ नहीं, यों ही आंधा रुंड। कर्ता दी से कीर्तन, ऊपर से तो कीर्तन करता हुआ दिखाई देता है। हम सब एक दुकान सजा लेते हैं, 10-5 फोटो लगा देते हैं, उसके सामने बैठ के स्वाध्याय करते हैं, माला घुमाते हैं, कीर्तन करते हैं, अनेक अनेक प्रकार से। तो कबीर साहब कहते हैं कर्ता दी से कीर्तन, ऊपर से तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कीर्तन कर रहा है, ऊंचा कर कर रुंड, तुंड तुंड, ऊंचा कर कर तुंड, अपने मुख को, तुंड यानी मुख, मुख को ऊंचा कर कर के बहुत ऊंचे आलाप ले रहा है कीर्तन में। जाने बूझे कुछ नहीं, इस विषय में जानता समझता कुछ नहीं है। यों ही आधा रुंड, जैसे आधा रुंड, रुंड मुंड, ये सिर जो है ना ये मुंड है, और इसके नीचे का शरीर का जो भाग है ना उसको कहते हैं रुंड, वो भी आधा है, वो भी पूरा नहीं। यों ही आधा रुंड निरर्थक है। वैसे रुंड अर्थात जिसमें सिर नहीं है, दूसरे शब्दों में केतु, राहु और केतु जानते हैं ना, दोनों पाप ग्रह। तो सिर तो कहलाता है राहु, और ये जो रुंड है इसको कहते हैं केतु। तो जाने बूझे कुछ नहीं, वो तो केवल उदय केत, मतलब जब केतु उदय होता है ना तो विश्व का अमंगल होता है। सारे संसार में आपने सुना होगा एक पुच्छल तारा, उसी को केतु कहते हैं, उसी को केतु कहते हैं। कम दिखता है वो, कभी कभी दिखाई देता है। तो जब वो पुच्छल तारा उदय होता है तो समाज में, देश में अहित और अमंगल होता है। एक व्यक्ति का नहीं, उसका प्रभाव पूरे भूमंडल पे पड़ता है, पूरी पृथ्वी पे पड़ता है। पूरा भूमंडल जो है उससे अशांति पाता है। तो ये लोग, कौन लोग? जो ऊपर से कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऊंचा कर कर तुंड, मुख ऊंचा कर करके बड़े ऊंचे स्वर से, हमें तो नहीं आता है, नहीं तो हम भी बताते हैं कि कैसे करते हैं, आता नहीं। जाने बूझे कुछ नहीं, परंतु हम क्या कह रहे हैं कीर्तन में? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, ऐसा जोर जोर से स्तुति में कहते हैं।
हम अर्थ भी नहीं चाहते, धर्म भी नहीं चाहते, ना हमारी कर्मों में रुचि है, ना हम सद्गति चाहते। ऐसा हम भगवान को धोखा देते। ये तो केवल भरत जी जैसे संत कह सकते हैं, जिनको जा ही ना चाहिए कभों कछु, जिनको कभी किसी प्रकार की कोई लोकेशना वितेशना सुतेशना है ही नहीं, ऐसे संत कहें तो सही है। परंतु जिसके अंदर जब सब हमारे अंदर अभिप्साएं हैं, आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, और हम भगवान को धोखा दे के कहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहते, भगवान कहेंगे अरे सारे संसार को तो तू ठग ही रहा था, कम से कम एक घर तो छोड़ देता। कहते हैं डायन भी एक घर छोड़ देते। परंतु ये ऐसे लोग हैं जो भगवान को भी धोखा देने में संकोच नहीं करते, भगवान को भी धोखा दे रहे। और आप जानते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे को जिस भाव से भजता है परमात्मा उसको उसी भाव से स्वीकार कर ले, उसी भाव से स्वीकार कर ले। हम परमात्मा को धोखा देंगे तो परमात्मा के यहां से वैसा ही प्रतिफलन। और आपको मालूम है परमात्मा के यहां से प्रतिफलन का अर्थ सार्वभौम प्रकृति वैसा ही प्रतिफलन देगी। सार्वभौम अस्तित्व से परमात्मा कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो तो सर्वात्मा है, आत्मा की भी आत्मा है। तो सब तरफ से एक ही प्रतिफलन, सबसे हम धोखा खाएंगे। जो परमात्मा को धोखा देगा सब तरफ से धोखा खाना, सब तरफ से। अब सोच लो अगर इसके लिए हम तैयार हैं तब तो जोर जोर से चिल्लाओ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, जो भी हो। अरे अपने पास तो सीधा सा उपाय है कि ये सब संत चिल्लाते हैं, हम सोचते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना। जैसा जैसा श्रेष्ठ महापुरुष करते हैं वैसा अन्य प्राणी भी करते हैं। हम भी सोचे कि ये सब महापुरुष हैं, चिल्ला रहे हैं, हम भी इनके साथ चिल्लाने लगे। एक सियार बोला हुआ हुआ हुआ, तो सब चिल्लाते हैं हुआ हुआ। तो करता दिसे कीर्तन, कीर्तन करता हुआ दिखाई देता है, ऊंचा कर कर रुंड और गर्दन को ऊंचा कर करके चिल्लाता है, जाने बूझे कुछ नहीं। इसका अर्थ वो कह क्या रहा है, कर क्या रहा है, उसका तात्पर्य नहीं जानता है। यूं ही आधा रुंड, वो तो केवल आधा रुंड है, आधा रुंड है। वैसे अगर पूरा रुंड भी मान लो तो कोई हमको आपत्ति नहीं। और आधा रुंड कहा है इसलिए हमको सिरा, वो आधा नहीं कहा है, आंधा, आंधा, आंधा मतलब अंधा रुंड। अब जैसे लोग काशी राम को समझते हैं, काशी राम, वो काशी राम नहीं है, कांची राम है। कांसा होता है ना, कांसा कांसा, वो कांसी राम, उसमें काशी का लेना देना कुछ नहीं। परंतु ऐसा हो जाता है, यहाँ हमारे से भी पढ़ने में भूल हुई। यूं ही आंधा रुंड, अंधा रुंड है वो, बिना देखने वाला रुंड है। जो भी समझ लो, आधा कहो तो भी नुकसान तो कुछ नहीं था, परंतु ये ज्यादा सार्थक है। आंधा मतलब वो तो केवल दिखाने मात्र का एक ढांचा है, ढांचा है, और उसका दर्शन अशुभ है, अमंगल है, अमंगलकारी है। भले ही इसमें हम आते हों, जो भी आते हों। अब ये तो कथनी करनी के विषय में थोड़ी चर्चा हो गई। अब एक दूसरा आ रहा है, सांच का अंग। सांच मतलब सत्य।
वैसे सत्य के विषय में हमेशा समझ लेना चाहिए, वो जो परम सत्य है वो अनिर्वचनीय है, उसको वाणी में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जो वाणी में व्यक्त होता है वो सब मिथ्या है, झूठा है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, होठों से जो चीज स्पर्श कर जाती है वो झूठी हो जाती है। आप सभी कहते हो ना, आपके कोई वस्तु मुख में लग गई तो वो झूठी हो गई। तो मुंह से निकलने वाले जितने शब्द हैं सब झूठे हैं। सत्य जो है अनिर्वचनीय है, उसको वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते। राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, राम जी जो हैं मन बुद्धि वाणी से अतर्कनीय है। वहां तर्क और प्रमाण की जरूरत नहीं है, वहां कोई प्रमाण नहीं है। वहां प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों का अभाव हो जाता है। वहां ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान, जितनी भी ये त्रिपुटी है इन सब का अभाव होगा। वो जो परम सत्य है, हम जो संसार के सत्य देखते हैं वो सब सापेक्ष सत्य होते हैं। एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों से कम धनवान है तो हम कहते हैं गरीब है। वही व्यक्ति कुछ गरीबों के बीच में खड़ा हो जाता है तो धनवान हो जाता है। उससे अधिक जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उनके बीच में वो गरीब दिखाई देता है, और उससे जो इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनकी दृष्टि में वो धनवान हो जाता है। अब बताओ वो व्यक्ति धनवान है कि गरीब है? ये सापेक्ष है, तुलना से। हिमालय से कोई व्यक्ति आया तो उसको नीचे का वातावरण बहुत गर्म लगता है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जब बढ़ते हैं तो हमको वहां का वातावरण शीतल लगता है, ठंडा लगता है। टेम्परेचर जो है वो ही है, परंतु कम टेम्परेचर से आने के कारण गर्म लग रहा है, ज्यादा टेम्परेचर से आते हैं इसलिए वो शीतल लगता है। ये तुलनात्मक है। और हम एक बात कहा करते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता नहीं नयनन देगी। कहते हैं नेत्र का देखा सत्य होता है, कान का सुना हो सकता है सही भी हो ना भी सही हो, जरूरी नहीं है कि सही होगा ही, परंतु हो सकता है, संभावना है कि सही हो ना हो। परंतु नेत्र का देखा हुआ भी अपने आप में सही नहीं है। आप सूक्ष्म दर्शी यंत्र के द्वारा दही में छोटे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया देख सकते हो। अब वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र गलत नहीं बता रहा है, सही बता रहा है। आपको नेत्रों से कुछ नहीं दिखाई दे। ये सही है या वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र बता रहा है उसे? ये तो हमारे नेत्र के लेंस के ऊपर निर्भर करता है। हमारे अंदर जो एक कांच लगा हुआ है ना परमात्मा द्वारा, आजकल जो लेंस लगाए जाते हैं उनकी बात नहीं करते। परमात्मा ने जो हमारे को लेंस लगा के भेजा है उसमें भी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। इंसान के द्वारा होती है, परमात्मा के द्वारा तो नहीं होती। तो उससे कभी कभी चीजें बड़ी दिखाई दें तो उसके लिए फिर दूसरा एक चश्मा लगाना पड़ता है। कोई चीजें छोटी छोटी दिखाई देने लगती हैं, फिर उसके लिए चश्मा लगाओ। दूर का पास का ये सब है क्या? तो ये गीध बहुत ऊपर आकाश में घूमता है
और नीचे तक की चीजें उसको स्पष्ट दिखाई देती। जहां सड़े गले मुर्दे पड़े हैं वहां पहुंच जाता है, ऊपर से देख लेता है। हम सब बहुत दूर से नहीं देख पाते। नेत्र के कांच के ऊपर निर्भर करता है। जिसको हम सौंदर्य मान रहे हैं, अब कहीं कहीं, अब जैसे चाइना में, चीन में महिलाओं के पैर छोटे रखने के लिए लोहे के जूते पहनते, जिससे पैर का विकास ही ना हो, पैर नहीं बढ़ने पाए, छोटा रहे। वहां के एक सौंदर्य का लक्षण। अफ्रीका में मोटे मोटे होठ सौंदर्य। आजकल तो लोग कैक्टस नागफनी लगाते हैं, घरों पे सजाते हैं, सौंदर्य है। सौंदर्य की परिभाषाएं क्या हैं? क्या सुंदर है, क्या असुंदर? हम जिसे चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, बस वही सौंदर्य है। जो भी है। तो सांच का अंग थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे थे। वो जो सत्य है वो अनिर्वचनीय है। संसार के जो व्यवहारिक सत्य हैं उसको हम व्यवहारिक सत्य कह सकते हैं। एक पारमार्थिक सत्ता होती है, एक व्यवहारिक सत्ता होती है, एक आभासिक सत्ता होती है। आभास सब मिथ्या होते हैं, आभास सब झूठे होते हैं। व्यवहार, ये हम सब व्यवहार में जो कुछ कह रहे हैं, तब अमुक भाई है, बहन है, पिता है, माता है, ये व्यवहार है। वास्तविक में तो माता श्री जानकी देवी, पिता देवो श्री रामचंद्र, बांधवा श्री राम भक्तश्च स्वदेशो भुवनम त्रयम। माता श्री जानकी देवी हैं, आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा, वो हमारी माँ है। और जगत पिता परमेश्वर हमारे पिता है। राम अर्थात परमात्मा श्री राम, वो हम बांधवा श्री राम भक्तश्च। और जो राम जी के भक्त हैं, तथाकथित नहीं, वंचक भगत नहीं, सही भक्त, वो हमारे भाई बंधु हैं। सो देशो भुवनम त्रयम, अपना देश, तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश, पाताल, तीनों लोक अपना ही देश है। यह नहीं कि अमेरिका विदेश है, कोई विदेश नहीं, स्वदेश है। सारा भूमि सब गोपाल की, सभी भूमि गोपाल की है, परमात्मा की है। विदेश कुछ नहीं है। हाँ, उज्जैन विदेश। रामचरितमानस में गयो उज्जैनी सुरुन गा, गयो विदेश, ऐसा भूषण जी कहते हैं, मैं विदेश गया। कहाँ गया? उज्जैन गए। तो उज्जैन विशेष है। विदेश अर्थात विशिष्ट देश, श्रेष्ठ देश, अच्छा देश। कुछ उसमें विशिष्टताएं हैं। अगर विशिष्टता नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए उज्जैन क्यों जाते? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में तो 7 पुरी मोक्षदायिका में से 4 पुरी मोक्षदायिका हैं। हरिद्वार, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये 4 पुरी मोक्षदायिका हैं। और विद्या सब विमुक्त है। विद्या क्या है? जो मोक्ष देने वाली है। और वो भगवान श्री कृष्ण विद्या अर्जन के लिए कहाँ जा रहे हैं? उज्जैन जा रहे हैं। अरे, उत्तर प्रदेश की 4 मोक्षदायिकापुरी को छोड़ के क्या जरूरत थी क्या अवंतिकापुरी पहुंचे? वो एक विशिष्ट देश है, एक विशेष देश।
भगवान के चरण हैं, विष्णु पाद अवंतिका, भगवान नारायण के चरण हैं। हमने सोचा कि कहीं नहीं जाना, भगवान के नारायण के चरणों में पड़े रहना, तो हम उज्जैन में रहे। उज्जैन में अभी स्वामी रामानंद संत आश्रम बन रहा है, बन जाएगा तो बस वहीं आश्रय ले। तो हाँ, तो सांचा देश, तो सांच का अंग, लेखा देना सोहरा, जे दिल सांचा होए, उस चंगे दीवान में पला न पकड़े कोई। लेखा तेना सोहरा, जे दिल सांचा होए, उस चंगे दीवान में पला न पकड़े कोई। जिसका दिल सांचा है, जे दिल सांचा हो, जिसका दिल हृदय साफ है, हृदय सच्चा है, उसका लेखा देना सोहरा, उसका लेन देन जो है वो सब आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। जिसका दिल साफ है उसका लेन देन सब साफ होता है। जिसके अंदर छल कपट है तो उस पर तो स्टाम्प पे लिखवाना पड़ता है, विटनेस गवाहों की जरूरत पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, पता नहीं बदल जाए, कोई भरोसा नहीं है उस। परंतु जिसका दिल साफ है, जे दिल सांचा होए, लेखा देना सोहरा, उसका लेन देन जो है वो सब सरल हो जाता है, सरल हो जाता है। उस चंगे दीवान में, उस परमात्मा के दरबार में पहुंचने से पल्ला ना पकड़े कोई, कोई उसका पल्ला नहीं पकड़ता है। अर्थात उसको कोई अहमता ममता नहीं व्याप्ति है। वो जो दिल का साफ है, जो दिल का साफ है उसका लेन देन भी साफ होता है। ये परेशानियां कहाँ आती हैं? जिसका दिल साफ नहीं है, वहाँ ये सब समस्याएं पैदा होती हैं समाज में। परंतु जिसका दिल साफ है, उस चंगे दीवान में, उस अच्छे दीवान में, मतलब दरबार में, अर्थात कौन सा अच्छा दरबार है? परमात्मा का दरबार। उस चंगे दीवान में पल्ला ना पकड़े कोई, यहाँ पल्ला लिखा है, पल्ला ना पकड़े कोई, उसका फिर कोई पल्ला नहीं पकड़ता है। अर्थात फिर उसको अहमता ममता नहीं बांधती है और वो अविद्या माया से मुक्त होके, ये दो प्रकार की माया है। एक दुष्ट अविद्या माया जो दुष्ट है, जाबस जीव परा भवकूपा, जिसके कारण जीव भवकूप में पड़ा है, जिसके कारण जीव राग द्वेष नाना प्रकार के दुख अशांति भोग रहा है, आदि व्याधि से पीड़ित हो रहा है। उससे वो मुक्त हो जाता है और अपने आनंद में मग्न रहता है। अब कबीर साहब आगे बहुत कुछ कह रहे हैं। अब समय हमसे कुछ कह रहा है, आप सबसे भी कुछ कह रहा होगा। ये समय जो है हमेशा एक प्रेरणा देता है, चेतावनी देता रहता है कि देखो, समय रहते हुए व्यक्ति को जो कुछ करना है करना। ये नहीं कि सत्कर्म को, मतलब जो करने योग्य कर्म है
उसको आगे के लिए नहीं टालो। पता नहीं आने वाली श्वास आएगी या नहीं आएगी। बैठे बैठे झूले पे सीताराम हो सकते हैं, झूला पलट सकता है, गिर सकता है, सब कुछ हो सकता है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। समय काल, इसलिए हमेशा जो आपको लगता है करने जैसा है उसमें विलंब मत। अगर आपको लगता है भजन करने जैसा है, माला करने जैसी है, गीता रामायण का स्वाध्याय करने जैसा है, तो उसको तत्काल कर। यह नहीं कि कल पे छोड़ दो, कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, उम्र पड़ी है बरसों। अरे भाई क्या भरोसा, उम्र बरसों है या क्षण मात्र भी नहीं है। तो इसलिए समय हमको हमेशा चेतावनी दे रहा है। घड़ी की सुई जो है रुकती नहीं है, अच्छी बात है, नहीं रुकनी चाहिए। रुकी हुई घड़ी बेकार है, वो घड़ी नहीं आए, और अगर वो घड़ी है तो उसको उठा के फेंक दो जिसकी सुई रुक जाती है। समय सही नहीं देती है, जो सही समय बताए। आजकल तो डिजिटल हैं घड़ियाँ, सुई वाली बात खत्म हो गई, कोई बात नहीं। जिस भी प्रकार से क्षण प्रति क्षण आयु कम होती जा रही है, श्वास निकलती चली जा रही है, और परमात्मा ने हमको जीवन श्वास में दिया है। तो इन श्वास का पूरा पूरा सदुपयोग करो और भगवान का नाम सुमरन करो। जय श्री राम।